नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर एक गतिरोध बना हुआ था, उस गतिरोध को आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के साथ तोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस के लिए 11 सीटों के जीत के समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये शुरुआत है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 11 सीटें छोड़ी या 11 सीटें दी हैं, ये कहा जा सकता है। इसके पहले समाजवादी पार्टी 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के साथ सीट शेयरिंग में तय कर चुकी है और उन 7 पर राष्ट्रीय लोकदल सहमत है। लेकिन ये जो 7 सीटें, ये जो आज 11 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने की बात समाजवादी पार्टी ने की है, ये कांग्रेस के साथ बातचीत होने के बाद हुई है घोषणा या समाजवादी पार्टी ने एक तरफा घोषणा की है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और वो जिस बात को कह रहे थे कि हमें सीट की संख्या से ज़्यादा इस बात पर फोकस करना है कि जीतने की संभावना क्या है, तो समाजवादी पार्टी ने ये माना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से केवल 11 सीटों पर संघर्ष या लड़ पाने की क्षमता रखती है। हालांकि कांग्रेस की मांग ज़्यादा थी। बताया जाता है कि कांग्रेस तो 30 से 35 सीटों के बीच बात कर रही थी और कांग्रेस का जो फार्मूला था इन सीटों को मांगने का, वो ये था कि वो 2009 के चुनाव में 21 सीटें जीती थी, तो कम से कम उन 21 को तो वो मांग ही रहे थे, 21 चाहते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस फार्मूले को नहीं माना और उन्होंने ये माना कि कांग्रेस किन सीटों पर ठीक से लड़ सकती है, कहाँ उसके प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना तो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने और ना ही प्रदेश नेतृत्व ने कोई प्रतिक्रिया इन 11 सीटों पर नहीं दी है। वो 11 सीटों पर सहमत हैं या नहीं हैं, या इन 11 सीटों पर क्या किस रूप में कांग्रेस इस बात को लेती है कि अखिलेश यादव ने एक तरफा सीट तय करके और एक ट्वीट कर दिया, इसे कांग्रेस क्या सम्मानजनक मानेगी भी या नहीं मानेगी। बेहतर तो ये होता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मीटिंगों का दौर दिल्ली में चल रहा है, मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है कांग्रेस की, उसके साथ बातचीत के बाद अगर संयुक्त रूप से तय होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की जाती, तो ये माना जाता कि दोनों दलों की सहमति से ये घोषणा हुई है। लेकिन यह घोषणा एक तरफा है और समाजवादी पार्टी ने आकलन किया होगा कि कांग्रेस कहाँ कहाँ संघर्ष कर सकती है, कहाँ कहाँ लड़ सकती है। इतना तो तय है कि 2 सीटें अमेठी और रायबरेली वो परंपरागत सीटें हैं, वो सीटें छोड़ी ही होंगी। बाकी 9 सीटें और कौन सी हैं जो कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ने जा रही है, इन सीटों की घोषणा अभी नहीं हुई है। इन पर सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी तय है कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम वो सीटें तो नहीं छोड़ी होंगी जिन पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी हैं या समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनावों में वहां अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हालांकि कांग्रेस कुछ ऐसी सीटों पर भी दावा कर रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम प्रभाव की हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उन सीटों को देने को कतई तैयार नहीं थी और शायद उन्होंने वो सीटें भी नहीं छोड़ी होंगी। ये जो आज की घोषणा है, इसका एक मायने ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उस माहौल में घोषणा हुई है जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी यात्रा पर हैं
यात्रा के सामने तमाम तरह की कठिनाइयां भी आ रही हैं और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन संकट में है। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी ने ये सीटों की घोषणा की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगभग गठबंधन टूट गया है। बिहार में अखिलेश यादव ने गठबंधन छोड़ने का लगभग फैसला कर लिया है। वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जा रहे हैं, वहाँ वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। अब ऐसी स्थिति में ये अखिलेश यादव ने घोषणा की है, तो ये भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को संकट में देखते हुए कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, क्योंकि अब कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो गठबंधन को किसी भी तरह से बचाए, और अगर वो नहीं बचाएगी या अगर वो अड़ेगी कि नहीं हमें 11 सीटें नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा सीट चाहिए, अपने पसंद की सीट चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन का हश्र वही होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है और जो नीतीश कुमार ने किया है। क्योंकि अखिलेश यादव तो पहले से ही बहुत तल्खी के साथ बयानबाजी कर चुके हैं कांग्रेस के लिए, तो ये माहौल बदला हुआ है। और एक और चुनौती है कांग्रेस के सामने कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां जा रही है वहां गठबंधन टूट रहा है। तो कांग्रेस ये भी कतई नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में जब उनकी यात्रा आए तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट जाए। तो गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस इन 11 सीटों को स्वीकार भी कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की जो इच्छा थी या मंशा थी उसके अनुरूप ये सीटें नहीं हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस के सामने कोई विकल्प भी नहीं है। और अखिलेश यादव ने भी बहुत सही समय चुना है ये 11 सीटें घोषित करने के लिए। उन्हें मालूम है कांग्रेस दबाव में है, पूरा इंडिया गठबंधन दबाव में है। ऐसे समय में अखिलेश यादव ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है एक तरह से, और 11 सीटें कांग्रेस को, 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को, 1 सीट वो अपना दल जो कमेरावादी है उस अपना दल के लिए 1 सीट छोड़ने वाले हैं, और 1 सीट और उन्होंने रिजर्व में रखी हुई है। एक तरह से वो लगभग 60 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में, 20 सीटें वो सीट शेयरिंग में दूसरे दलों को देंगे। ये बात भी सही है कि समाजवादी पार्टी का व्यापक प्रभाव है उत्तर प्रदेश में, उसको नकारा नहीं जा सकता। और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों का जो बेस वोट है वो भी लगभग समान है। इस समय की जो स्थिति है उसमें पिछड़ा वोट, अल्पसंख्यक वोट, ये कांग्रेस के भी वोट है, और समाजवादी पार्टी का भी है और राष्ट्रीय लोकदल का भी है। तीनों अगर मिल गए और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती तो खड़ी होगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने निश्चित रूप से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बदल रही है और पिछड़ों में पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना यह है कि उनका पीडीए सफल होगा और पीडीए के आधार पर वो चुनौती देकर उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगा। देखते हैं आगे समय पर क्या रणनीति आगे बनती है, क्या बदलती है, कांग्रेस का क्या रुख आता है, कितनी सफलता मिलती है, इंडिया गठबंधन बचा भी रहता है कि नहीं बचा रहता है, ये भी देखने वाली बात है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।